नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हाउ 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के संस्कृत अध्याय 11 और चैप्टर का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा, हम इसी कथा को पढ़ेंगे आज। इसी कथा को ऑब्जेक्टिव VVI ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। इससे बाहर पूछने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है, 100% गारंटी ये है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक और इसको याद कर लीजिए। कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इसको लिखते रहिए। दूसरी बात ये भी है कि आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब को देते रहिएगा, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन क्या है। व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्भूत है, यानी कि ये व्याघ्र पथिक कथा जो है किस पाठ से लिया गया है। हितोपदेश से, पंचतंत्र से, रघुवंश से, नीति श्लोक से। तो ये जो है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है। बोला कि व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। क्रोध का, लोभ का, मोह का, काम का। तो इसमें जो है लोभ का वर्णन किया गया है। लोभ का वर्णन किया गया है, यानी किसी का लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। और कोई लोभ दे रहे हैं उस लोभ में नहीं जाना चाहिए, उसके लोभ जाल फांस में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ईदम सुवर्णम कंगनम गृहताम किसने कहा। बोला ईदम सुवर्णम कंगनम गृहताम किसने कहा। पथिक ने, कथाकार ने, बाघ ने, दानी ने। तो किसने कहा, बाघ ने कहा। किसने कहा, बाघ ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। सोने का कंगन था, चांदी का कंगन था, तांबे का कंगन था, लकड़ी का कंगन था। इसका आंसर हो जाएगा बूढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। किसका कंगन था, सोने का कंगन था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरिद्राभ्रम कौन्तेय मां निरुजस्य किमोषधे पद किस पाठ से संकलित है। बोला ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये किससे लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। व्याघ्र पथिक कथा से, कर्मवीर कथा से, शास्त्रकारः से, विश्व शांति से। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो ये पंक्ति लिया गया है व्याघ्र पथिक कथा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचिता कौन है। विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित है, दंडी है, बाणभट्ट है। तो इस पाठ के रचिता कौन है, नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। व्याघ्र, भालू, बंदर, मनुष्य। तो ये कौन थे, तो ये थे व्याघ्र थे, यानी व्याघ्र थे बोल रहा था कि ये सोना कंगन ले लीजिए, हमको कोई भी संतान नहीं है। उसको लोभ दे रहा था पथिक को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुराचारी कौन था। दानव, दुर्जन, सज्जन, व्याघ्र। दुराचारी कौन था, दानव था, दुर्जन था, सज्जन था, व्याघ्र था। कौन था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो दुराचारी कौन थे, व्याघ्र थे। कौन थे, व्याघ्र थे, यानी बाघ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानशील कौन था। दानशील कौन था, व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो दानशील कौन थे, बाघ थे। बाघ ही बोल रहे थे हम इसको दान में देना चाहते हैं, हम पुण्य कमाना चाहते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा
किस ग्रंथ से लिया गया है? बोला व्याघ्रपथी कथा जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? पंचतंत्र से, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से। इसका जो आंसर हो जाएगा हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक कहाँ फंस गया? नदी में, तालाब में, कीचड़ में, गंगा तट। तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गया। कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक, दुर्जन, सज्जन, दानव। तो लोभ से कौन प्रभावित हो गए थे? पथिक, जो राही था, जो रास्ते में जा रहा था, वही क्या हो गए? प्रभावित हो गए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? उन्नति की ओर, विनाश की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो लोभ जो है मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए मनुष्य को ज़्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन वंशहीन था? व्याघ्र, दुर्जन, सज्जन, दानव। कौन कह रहा था कि हम वंशहीन हैं, हमारा वंश कुछ भी नहीं है, ये सोने का कंगन ले लीजिए? तो व्याघ्र बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? व्याघ्र बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश का अर्थ है? हितोप का देश, भारी उपदेश, एक उपदेश और हित का उपदेश। इसका हो जाएगा हितोप का देश। इसका अर्थ होता है हितोप का देश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्र या व्याघ्र गलती लिखा गया, या व्याघ्र होगा। व्याघ्र के हाथ में क्या था? संस्कृत पुस्तक, रजक कंगन, स्वर्ण कंगन, गज। तो व्याघ्र के हाथ में क्या था? यानी बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था, सोने का कंगना था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? मित्र लाभ से, शत्रु लाभ से, अपरिचित खंड से, मनुष्य लाभ खंड से। इसका जो आंसर हो जाएगा कि व्याघ्रपथी कथा जो है हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। मित्र लाभ खंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? बोला कि जो बाघ बूढ़ा था वो क्या देना चाहता था? रुपया, सोने का कंगन यानी स्वर्ण कंगन है ना, या तो फिर सोना, रुपये का थैली। इसका जो आंसर हो जाएगा स्वर्ण कंगन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? बूढ़े बाघ द्वारा, भेड़िया द्वारा, बाघ द्वारा, सिंह द्वारा। देखिए वो जो बाघ जो था, जो कंगन का लोभ दे रहा था, वो बूढ़ा था। क्या था? वो बूढ़ा था। बाघ तो था लेकिन वो बूढ़ा था, तो बूढ़े बाघ द्वारा मारा और खाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्र तब कंगनम यह किसने कहा? सिंह ने, बाघ ने, पथिक ने, बूढ़े बाघ ने। तो कुत्र तब कंगनम ये किसने कहा? पथिक ने कहा। किसने कहा? पथिक ने। मतलब कुत्र मैंने कहाँ होता है, कहाँ तब कंगन है ना, तो कंगन कहाँ से आया? पथिक ने कहा था। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक, अहिंसक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हिंसक पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के रचयिता कौन हैं? हितोपदेश के रचयिता कौन हैं? नारायण पंडित हैं, विष्णु शर्मा हैं, चाणक्य हैं, विद्यापति हैं। तो हितोपदेश के रचनाकार हैं कौन हैं? नारायण पंडित हैं। कौन है? नारायण पंडित हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? मानव से, दानव से, देवता से, पक्षी से। तो ये कहानियाँ जो है ये पशु पक्षी से है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पशु पक्षी था, पशु सिर्फ बोले थे हम। तो पशु पक्षी से ये संबंधित कहानियाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ ने, पथिक ने, पशु ने, गाय ने। तो ऐसा कौन बोल रहे थे? बाघ ने बोल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में है? पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया यानी मारा गया? आप तो बता दिए बूढ़े बाघ के द्वारा, पीछे बोल दिए थे। इसका आंसर हो जाएगा बाघ द्वारा, क्योंकि इसमें बूढ़े बाघ नहीं है। अगर ऑप्शन में बूढ़े बाघ होता तो बूढ़े बाघ को हम मारते। ठीक है, चलिए। देश भारह क्रिया बिना, देश भारह क्रिया बिना, दानम ज्ञानम ग्रंथम नृत्यम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी ज्ञान के बिना क्रिया भार बोझ बन जाता है। क्या बनता है? ज्ञान के बिना क्रिया बोझ बन जाता है। तो ये किसने, माने ये क्या होगा? ज्ञानम होगा। क्या होगा? ज्ञान के बिना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्य ही संभव है ऐसा किसने सोचा? पत्नी ने, माता ने, पिता ने, पथिक ने। मतलब भाग ये सोचे, किसने सोचे थे कि हमको सोने का कंगन मिल रहा है, मेरा भाग में लिखा था इसीलिए मिल रहा है। किसने सोचा? पथिक ने। किसने सोचे? पथिक ने सोचे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष से संपर्क से अमृत किसका कारण बन गया? दोष, गुण, जीवन, मृत्यु। तो मृत्यु के संपर्क से विष, है ना, क्या बन गया? अमृत बन गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा अवस्था में दुराचारी कौन था? मानव, देवता, बाघ, पथिक। तो ये बाघ बोल रहा था पथिक से कि हम जिस समय जवान थे, युवा थे, उस समय हम भले दुराचारी थे, अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, हम दुराचारी नहीं हैं, इसलिए मेरा कंगन आप रख लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान किसे देना चाहिए? राजा को, मंत्री को, बाघ को, गरीब को। तो दान किसे देना चाहिए? गरीब को दान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दवा किसका मित्र था? दवा किसका मित्र था? डॉक्टर का, रोगी का, बाघ का, पथिक का। तो देखिए, दवा से कौन भागता है? रोगी, यानी रोगी का मित्र होता है। यानी अगर दवा नहीं होगा रोगी मर जाएगा, यानी दवा है तो रोगी बचा हुआ है। जिस तरह दोस्त के बिना एक दोस्त नहीं जीवित रह सकता है, उस तरह रोगी दवा के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के बिना क्या बोझ है? विवेक, शास्त्र, शील, ज्ञान। तो क्या बोझ है? ज्ञान बोझ है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या है? लाभ है, हानि है, ज्ञान है, मूर्ख है। देखिए, जिस पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए, अगर उस पर हम विश्वास कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? हमको हानि हो सकता है। किस क्या हो सकता है? हानि हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अह अह महापंके पतितोषी किसने कहा? अह लिखल है, अह महापंके पतितोषी किसने कहा? बाघ ने, पथिक ने, धार्मिक ने, साधु ने। किसने कहे थे? ये बूढ़े बाघ ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथम मारात्मके, कथम मारात्मके तवी किसकी उक्ति है? बाघ के, पथिक के, धार्मिक के, साधु के। इसका आंसर हो जाएगा पथिक के। ये उक्ति थी कि हमको जो है लोभ में देकर मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। तो ये जो हैं पथिक जो हैं स्नान करने कहाँ गए थे? तालाब में गए थे। कहाँ गए थे? तालाब में गए थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिष्टा दिलाभेपी होगा मृत्युवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? अनिष्ठा दिलाभेपी मृत्युवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है?
भारत महिमा से, व्याघ्र पथी कथा से, नीति श्लोक से, विदुर नीति से। इसका जो आंसर हो जाएगा 37 नंबर का व्याघ्र पथी कथा से लिया गया है। किससे लिया गया है? व्याघ्र पथी कथा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? सुहद भेद से, विग्रह भेद से, संधि से, मित्र लाभ से। तो किससे लिया गया है? तो ये जो है किससे लिया गया? मित्र लाभ से लिया गया है व्याघ्रपति कथा को, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? पथिक, बाघ, अर्जुन, युधिष्ठिर। इसका जो आंसर हो जाएगा अर्जुन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान किसे देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़े को, लाचार को। तो दान दरिद्र को देना चाहिए। किसको देना चाहिए? जिसके पास कुछ नहीं है उसको दान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तौ कंगनम किसका कथन है? बाघ का, पथिक का, लेखक का, अर्जुन का। ये जो कथन है ये किसका कथन है? लेखक का कथन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मादिकम चर्तु भवान किसका कथन है? धार्मिक, पथिक, बाघ। ऑप्शन ए झक चुका है, इस जगह होना चाहिए लेखक। इसका जो आंसर हो जाएगा धार्मिक का कथन है कि व्याघ्रपथिक कथा में दानम धर्मादिकम चर्तु भवान, ये किसका कथन है? धार्मिक का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? आलस कथा में, शास्त्रकारा में, व्याघ्रपथी कथा में, कर्मवीर में। तो किस में दिया गया है? व्याघ्रपथी कथा में दिया गया, वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? धार्मिक कथा ग्रंथ है, बाल कथा ग्रंथ है, वैज्ञानिक कथा ग्रंथ है, व्यंग कथा ग्रंथ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बाल कथा ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।